नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और घंटी आइकन दबाना न भूलें। अनीश क्रॉस ड्रेसिंग कहानी भाग 1। जैसे ही अनीश कॉलेज की दुनिया में कदम रखता है, उसे प्रत्याशा, घबराहट और उत्साह का मिश्रण महसूस होता है। वह हमेशा प्रदर्शन कलाओं की ओर आकर्षित रहे हैं और अब आखिरकार उनके पास इसे आगे बढ़ाने का मौका है। वह नाटक निर्माण के लिए ऑडिशन देने का फैसला करता है, एक ऐसी भूमिका पाने की उम्मीद करता है जो न केवल उसकी प्रतिभा को प्रदर्शित करेगी बल्कि उसे नए दोस्त बनाने और किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने में भी मदद करेगी। उन्हें आश्चर्य और खुशी हुई, अनीश को नाटक में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया। वह प्रिया नाम की एक युवा लड़की का किरदार निभाते हैं, जिसने हमेशा एक नर्तकी बनने का सपना देखा है लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार में रहती है जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार नहीं करता है। अनीश इस तरह के जीवंत और मजबूत इरादों वाले चरित्र को चित्रित करने के लिए रोमांचित है और वह तुरंत भूमिका की तैयारी शुरू कर देता है। पहली चीजों में से एक जो उसे करने की जरूरत है वह है चरित्र में आना। उसकी माँ, जो हमेशा उसके हितों का समर्थन करती रही है, उसकी मदद करने की पेशकश करती है। वह उसे पारंपरिक महिला पोशाक की खरीदारी के लिए ले जाती है और कुर्ता, आधी साड़ी और अन्य सामान का एक सुंदर संग्रह खरीदती है। जैसे ही वे हलचल भरे बाजार से गुजरते हैं, अनीश को अपने ऊपर मुक्ति की भावना महसूस होती है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना है और उन कपड़ों को आजमाना काफी मुक्तिदायक है जो जरूरी नहीं कि उसकी उम्र के लड़के के लिए बने हों। घर वापस आकर अनीश की माँ उसे एक लड़की की तरह चलना, बैठना और बात करना सिखाने की जिम्मेदारी लेती है। वह उसे निर्देश देती है कि खुद को अनुग्रह और शिष्टता के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए और जब वह बोलता है तो अपने हाथों और भुजाओं का अभिव्यंजक रूप से उपयोग कैसे किया जाए। अनीश को ये प्रक्रिया आकर्षक और विनम्र दोनों लगती है। उसे एहसास होता है कि लड़की होने में सिर्फ कपड़े पहनने और मेकअप करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग तरीके को अपनाने के बारे में है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक स्त्री आकृति प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सख्त आहार और कसरत शासन पर रखती है। अनीश प्रिया को ठोस रूप से चित्रित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वह करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसलिए वह लगन से अपनी माँ की सलाह का पालन करता है। वह नियमित रूप से जिम जाना, वजन उठाना और कार्डियो व्यायाम करना शुरू कर देता है। घर पर वह अपने लचीलेपन और मुद्रा को बेहतर बनाने के लिए योग और पिलेट्स का अभ्यास करते हैं। इस परिवर्तन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक ये है कि उसकी माँ को इसमें कितना आनंद आता है। वह अपने बेटे को अपनी खुद की मेकअप तकनीक सिखाने और उसे सही सामान चुनने में मदद करने में आनंद लेती है। वे अविभाज्य हो जाते हैं और जल्द ही वे माँ बेटी की जोड़ी से व्यावहारिक रूप से अप्रभेद्य हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अनीश अपनी नई त्वचा में अधिक से अधिक आरामदायक हो जाता है। वह अपनी माँ के साथ मिलकर घर में मदद करना, खाना बनाना, सफाई करना और यहाँ तक कि उनके रहने की जगह को सजाना भी शुरू कर देता है। वे कला के प्रति अपने साझा प्रेम और प्रिया को मंच पर जीवंत बनाने के अपने साझा दृढ़ संकल्प पर बंधते हैं। अंत में प्रदर्शन का दिन आता है। अनीश एक गहरी सांस लेता है, एक कदम पीछे हटता है और खुद को दर्पण में देखता है। वह उस परिवर्तन पर विश्वास नहीं कर सकता जो उसने किया है और फिर भी वह जानता है कि यह सब इसके लायक है। वह आत्मविश्वास के साथ मंच पर आता है, हर तरह से प्रिया की तरह महसूस करता है जितना वह अनीश की तरह महसूस करता है। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठते हैं और अनीश को पता चलता है कि उसने इसे पकड़ लिया है। जैसे ही वह अपना अंतिम धनुष लेता है, वह इस यात्रा के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने उस पक्ष का पता लगाने के अवसर के लिए आभारी महसूस किए बिना नहीं रह सकता जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानता था। नर्तक बनने का सपना देखने वाली पारंपरिक लड़की के रूप में मुख्य भूमिका में आने का उत्साह नाटक निर्माण के लिए अनीश के जुनून को बढ़ावा देता रहा। जैसे ही उन्होंने खुद को चरित्र में डुबोया, उन्हें अपनी माँ के अटूट समर्थन और मार्गदर्शन में सांत्वना मिली। वह अपनी बेटी के साथ अपने मेकअप ज्ञान और अलमारी को साझा करने के अवसर पर रोमांचित थी। अनीश एक सुबह जल्दी उठे और हवा में उड़ती ताज़ी बनी कॉफ़ी की सुगंध महसूस की।
उसकी माँ एप्रन पहने हुए नाश्ता तैयार करने में व्यस्त होकर एक धुन गुनगुना रही थी। जैसे ही वह मेज पर बैठा, वह गर्व से उसकी ओर देखने लगी। अनीश, आज हम मेकअप और हेयर स्टाइल सीखने के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप उत्पादन के लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखें। उनके आते ही स्थानीय पार्लर में हलचल मच गई। अनीश की माँ उसे एक निजी कमरे में ले गई जहां वे बिना ध्यान भटकाए काम कर सकते थे। इत्र और हेयर स्प्रे की खुशबू से हवा घनी थी और हंसी और बकबक की आवाज हवा में भर गई। पार्लर का स्टाफ, जो अनीश को बचपन से जानता था, जब वह सुंदर काफ्तान और आधी साड़ी पहनकर अंदर आया तो वह मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। मेकअप कलाकार, दयालु चेहरे वाली एक बुजुर्ग महिला, ने अपना परिचय दिया और अनीश को मेकअप लगाने की मूल बातें सिखाकर शुरुआत की। उसकी माँ उसके बगल में खड़ी थी। उसने हर कदम का प्रदर्शन करते हुए अनुमोदनपूर्वक सिर हिलाया। सबसे पहले उसने फाउंडेशन और कंसीलर लगाया, फिर उसके गालों को शर्माया और उसकी भौहों पर प्रकाश डाला। इसके बाद उसने कुशलता से काजल और आईलाइनर लगाया, जिससे उसकी आंखें फट गईं। अंत में उसने उसके होठों पर एक नर्म गुलाबी लिपस्टिक लगाई, जिससे लुक पूरा हो गया। हेयर स्टाइलिस्ट, एक कलात्मक स्वभाव वाला युवक, ने अगला कार्यभार संभाला। उन्होंने विभिन्न जटिल शैलियों का निर्माण करते हुए अनीश के लंबे बालों को ध्यान से खंगाला। प्रत्येक मोड़ और कल के साथ अनीश को अधिक से अधिक उस चरित्र की तरह महसूस हुआ जिसे वह चित्रित कर रहा था। उसकी माँ गर्व से चमक रही थी जब उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। एक बार जब उनका सत्र पूरा हो गया तो वे नियमित सौंदर्य उपचार और मैनिक्योर के लिए ब्यूटी सैलून गए। सैलून के कर्मचारी अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ अनीश के आसपास इकट्ठा हुए, सवाल पूछे और उसके परिवर्तन के बारे में गपशप की। वे इस कहानी से आश्चर्यचकित और चकित थे कि उन्हें ये भूमिका कैसे मिली और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी माँ कितनी सहायक रही।